गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 4 में पढ़ेंगे पाठ 8 श्रम का मोल। तो हमारा श्रम करना कितना मूल्यवान होता है, हम परिश्रम जो करते हैं वो कितना मूल्यवान होता है, उसी को इस पाठ में बताया गया है। श्रम का कितना मोल होता है, परिश्रम का कितना, है ना, मतलब उसी को इस पाठ में बताया गया है। तो अपने करोड़ों के खजाने में से आप किसी को उसमें से निकाल कर 2-4 हज़ार रुपये दे देंगे तो वो उतना हमको मतलब बात नहीं खलती है जितनी हम अपना परिश्रम करके कमाए हुए धन में से किसी को हम 2-4 पैसे भी देते हैं तो वो हमको बहुत मतलब परिश्रम की कमाई हुई रकम से 2-4 रुपये भी दे देते हैं तो हमको कितना दुख लगता है, उसी को इस पाठ में बताया गया है। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। किसी राज्य के राजा थे, वे विद्वान जो होते थे उनका बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, तो मतलब बहुत अधिक जो शिक्षित होते थे, शिक्षित विद्वान मतलब बहुत अधिक शिक्षित, वे उन्हें मौके बेमौके धन दान दिया करते थे। तो वे उनको क्या करते थे, जो राजा थे वे उनको समय समय पर बहुत धन दान दिया करते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। तो उनके राज्य में ऐसे भी एक विद्वान थे जिनको दान लेना पसंद नहीं था। उन्हें अपने परिश्रम से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। और कई लोग होते हैं जो दान लेना पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो अपने परिश्रम से ही अपना गुजर बसर, अपना परिवार चलाना पसंद करते हैं। किसी का मतलब किसी के दिए हुए धन से अपना लालची नहीं होते, किसी का धन लेना नहीं चाहते, अपना श्रम से अपने परिश्रम से कमा कर ही अपना गुजारा करते हैं। बहुत लोग लालची भी होते हैं, बहुत लोग नहीं भी होते। तो उनकी पत्नी को हर समय यह चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए तो घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो वो क्या कर, जो अब उनको लेना पसंद नहीं था, है ना, दान लेना पसंद नहीं रहता था, तो उनकी पत्नी को जो अपना कमाए हुए धन कितना होगा, है ना, कमाया हुआ धन उतना नहीं होता, परिश्रम किया हुआ, तो श्रम किया हुआ धन अपने बाल बच्चे का भरण पोषण, पेट का पालन ही कर सकता है और बस ज़्यादा ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। तो उनकी पत्नी को ये चिंता रहती थी कि मेरा पति तो बस कमा कर लाता है, उसको खाते हैं पीते हैं, ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हम अगर बीमार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यही उनको चिंता रहती थी। तो घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, ऐसा करके उनकी पत्नी को चिंता रहती थी। ठीक है, तो एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं, आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए हैं। ठीक है, एक आप हैं जो न तो राजा के पास जाते हैं और न ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं, मतलब जो कमा कर लाते हैं उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। तो आप दूसरे आपके साथ ही मित्र लोग जाते हैं और राजा से धन लाते हैं और अपना कितना धनवान हो गए हैं, और आप है कि ना तो राजा के पास जाते हैं ना उनसे धन लेते हैं, तो है ना, तो अन्य कोई, और जैसे आपके पास अब कमाई आय का स्रोत कम है, जितना परिश्रम करके लाते हैं उसी से हमारा गुजारा चल रहा है और कहीं से आमदनी नहीं है तो कैसे हमारा घर चलेगा, है ना, और दूसरा कोई धन कमाने का उपाय ही नहीं करते हैं। तो विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है। तो जो विद्वान थे, जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि राजा के पास जो धन का कोष रहता है, धन के भंडार रहते हैं, वो किसके हैं, प्रजा के हैं। ठीक है, प्रजा मतलब जनता की। तो वह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है, वो जनता की कमाई होती है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या, मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाएं, वे औरों की तरह मतलब आपको भी बिना धन दिए नहीं लौट आएंगे। विद्वान ने अनेक बार मना किया, लेकिन पत्नी ने उनकी एक न सुनी। हार कर विद्वान को राजा के पास जाना पड़ा। जब वे राजमहल में पहुंचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। विद्वान खाली हाथ घर लौट आए। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए, तब राजा शिकार से नहीं लौटे थे, इसलिए वे वापस आने लगे। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। पास आते ही राजा बोले, क्षमा करें, आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो विद्वान बोले, राजन, मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपने मेहनत से कमाए हों। देखो, जो राजा ने दूसरे विद्वानों को दान किया करते थे वे क्या थे, प्रजा के थे, है ना, जनता के कोष दिया करते थे राजा,
तो उन्होंने क्या कहा, जो मतलब विद्वान थे, राजा के पास गए थे धन लेने, उन्होंने कहा कि आप अपने मेहनत के, श्रम के कमाए हुए रकम को मुझे दीजिए, 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हो। राजा सोच में पड़ गए, मेरे कोष में तो धन तो अपार है, पर मेरी मेहनत का तो एक भी सिक्का नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दें, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। यह देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? राजा ने रानी को सारी बातें बता दी। रानी बोली, ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण सूती वस्त्र पहनकर आई। रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान रह गए। राजा के पास पहुंचकर रानी बोली, चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। वे दोनों मजदूरों की बस्ती में पहुंचे। वहां कई आदमी और औरतें काम करने की तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। रानी ने एक औरत से पूछा, क्या हमें भी काम मिल सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। राजा रानी उनके पीछे पीछे चलने लगे। वे एक अध बने मकान के पास पहुंचे। अध बने मतलब जो मकान अधूरा था, बना नहीं था, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है। उस औरत ने ठेकेदार की तरफ इशारा करते हुए समझाया, जाओ उससे काम मांग लो। उस मतलब औरत ने, जो जिसके पीछे पीछे रानी गई थी, उसने ठेकेदार की तरफ इशारे करते हुए कहा कि जाओ उनसे काम मांग लो। राजा रानी ठेकेदार के पास गए। उसने राजा को पत्थर ढोने का काम सौंप दिया, मगर रानी को कोई काम नहीं मिला। रानी मजदूरों के बच्चों के पास बैठ गई। राजा ठोकरे में पत्थर भर भर कर उठाने लगे, मतलब एक टोकरे में पत्थर भर भर कर उठाने लगे। उनसे 2 से तीसरी बार टोकरा नहीं उठा। ठेकेदार की नज़र राजा पर ही थी। वह राजा के पास जाकर बोला, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये लो 2 सिक्के, जाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरो। राजा शर्मिंदा होकर चुपचाप 2 सिक्के लेकर रानी के साथ चले गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लहलहाता खेत मिला। वहाँ बहुत कुछ औरतें काम कर रही थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज मैं वहाँ काम ढूंढती हूँ, जरूर काम मिल जाएगा। खेत पर काम करने वाली औरतों को रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को फसलों की कटाई कर काम दिलवा दिया। रानी ने कुछ देर काम किया, लेकिन कुछ ही देर में वे हाँफने लगी। जब राजा से नहीं रहा गया कि रानी हाँफ रही है, तो वे रानी की मदद करने दौड़े। वहाँ रानी को मजदूरी के 2 सिक्के मिले। अब उनके पास 4 सिक्के हो गए, राजा के 2 सिक्के और रानी के 2 सिक्के, है ना। वहाँ रानी को मजदूरी के 2 सिक्के जो मिले हुए थे वो, और राजा को जो पहले मिले हुए थे वो 2-2 मिला के 4 हो गए। अब उनके पास 4 सिक्के हो गए। वे खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। रानी बोली, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तब इन्हें खाना नसीब होता है, मेहनत करते हैं तभी इनको पेट पालते हैं अपना, और खाना भोजन मिलता है। तो राजा बोला, अब हम भी इनकी तरह परिश्रमी हो गए हैं। वे महल में पहुंचे। विद्वान वहां पहले से आकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा रानी को इस वेश में देखा तो चकित हुए। राजा ने विद्वान की ओर सिक्के बढ़ाते हुए कहा, लीजिए हमारी मेहनत की कमाई। आपने हमसे हमारी मेहनत की कमाई न मांगी होती तो हमें श्रम का मोल कैसे पता चलता। अब हम श्रम का मोल जान गए हैं। हमें मेहनत से कमाई रोटी ही खानी चाहिए। विद्वान ने घर पहुंचकर पत्नी के हाथों पर सिक्के रखते हुए सारी बात बताई। पत्नी की आंखें भर आई। वह बोली, चलो इसी बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला, है ना। तो श्रम का कितना मोल होता है वो कमाने वाले ही जानते हैं, घर बैठे वाले लोग नहीं। ठीक है। तो इससे राजा और रानी को श्रम का मोल का पता चल गया। और इस पाठ को हम आप लोग भी अच्छे से और पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ठीक है। तो इसमें शब्दार्थ दिया है, उसको भी याद कर लेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।